नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। मैं हूं कृष्णा अवतार दत्त और आज हम बात करेंगे चीन समर्थित विचारधारा रखने वाले एक राष्ट्रपति ने क्यों अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत देश को चुना। दरअसल मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत में स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा का सर्जन हो रहा है। दरअसल ये बात श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिशानायके के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कही। पीएम मोदी की ये खुशी लाजमी भी है क्योंकि 3 महीने पहले अनुरा कुमारा दिशानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने तो भारतीय मीडिया में एक आशंका थी क्योंकि उनकी पार्टी जेवीपी का स्टैंड भारत विरोधी माना जाता है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिशानायके ने ऐसा क्यों किया और इस यात्रा से क्या हासिल होगा। दरअसल 10वें श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा दिशानायके अपनी पहली विदेश यात्रा पर 3 दिन के लिए भारत आए हैं। उनके साथ श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात और वित्त उप मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो भी आए हैं। जैसा कि 15 दिसंबर को शाम 5:30 पर उनका काफिला नई दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उनकी अवगानी की। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा और सागर आउटलुक पर चर्चा की गई। अब इसके बाद दूसरे दिन यानी 16 दिसंबर की सुबह अनुरा ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति अनुरा की बायलैटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस दौरान सिक्योरिटी, रक्षा समझौते और इकोनॉमी के मुद्दे पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपनी साझेदारी के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन को अपनाया है। और इसके बाद अनुरा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तथा इसके अलावा उन्होंने कुछ बिजनेस प्रोग्राम्स में भी शिरकत की। और आखिरी दिन यानी 17 दिसंबर को अनुरा बिहार के बोध गया में यहाँ के बौद्ध तीर्थ को देखने के लिए गए। अब सवाल ये उठता है कि चीन के करीबी माने जाने वाले दिशानायका ने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को क्यों चुना। दरअसल श्रीलंका को यह पता है कि जब वहां क्राइसिस आई थी तो भारत ने मदद की थी। भारत ने कई वैश्विक मंचों पर श्रीलंका को सपोर्ट किया है। श्रीलंका पहले भी ये देख चुका है कि वह केवल चीन पर निर्भर नहीं रह सकता। भले ही अनुराग की आइडियोलॉजी चीन से मेल खाती हो, लेकिन इकोनॉमी, स्ट्रेटजी और डिफेंस के लिए उन्हें भारत की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा उन्हें यह भी मालूम है कि अगर पश्चिमी देशों से दोस्ती करनी है तो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने होंगे। अगर श्रीलंका चीन की ओर ज्यादा रुख बढ़ाता है तो वह न केवल भारत की अनदेखी करेगा बल्कि पश्चिमी देशों से भी अपनी दूरी को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। वहीं चेन्नई के एक लोयोला कॉलेज के प्रोफेसर ग्लैडसन जेवियर ने भी बीबीसी के अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौर में केवल भारत ने मदद की थी और इस लिहाज से दिशानायके भी रिश्तों में जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। भारत को अलग करके श्रीलंका को और कठिन हालात में ले जाना दिशानायके के लिए समझदारी की बात नहीं होगी। तो अब दिशानायके की इस भारत यात्रा से आखिर हासिल क्या होगा। जैसा कि अक्टूबर 2024 में श्रीलंका यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिशानायके को भारत आने का न्योता दिया था और इसके 2 महीने बाद ही अनुरा नई दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान अनुरा के साथ मीटिंग में एस जयशंकर ने भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी और सागर आउटलुक में श्रीलंका के अहमियत को बताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत से नई दिल्ली और कोलंबो के बीच सहयोग और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब 16 दिसंबर को पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात में राष्ट्रपति दिशानायके ने कहा कि उनके देश की जमीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 2 साल पहले श्रीलंका के आर्थिक संकट में मदद करने के लिए भारत का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं पीएम मोदी ने भी ये कहा कि भारत ने करीब $5 बिलियन यानी कि 43,000 करोड़ रुपए के कर्ज और ग्रांट के जरिए श्रीलंका को इस वित्तीय संकट में सपोर्ट किया था। लेकिन अब भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी क्यों हैं। दरअसल भारत और श्रीलंका हर लिहाज से एक दूसरे के लिए अहमियत बखूबी जानते हैं। स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी, बिजनेस और ट्रेड्स के हर मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे की जरूरत को, महत्व को समझते हैं। देखिए, जैसा कि 23 सितंबर को अनुरा दिशानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने और महज 12 दिन बाद ही 4 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो दौरे पर पहुंच गए और अनुरा से मिले। तब अनुरा से मिलने वाले पहले हाई लेवल विदेशी मेहमान एस जयशंकर ही थे। इसलिए अब अनुरा अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत आए हैं। जैसा कि भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश भी हैं,
इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अहम हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में श्रीलंका पर चीन की नज़र है और क्राइसिस से पहले भारत के साथ श्रीलंका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कई व्यापार समझौते भी थे। अब ऐसे में पड़ोसी देश के साथ भारत अपने मजबूत रिश्ते बनाना चाहेगा। वहीं भारत ने कभी भी श्रीलंका का कहीं पर विरोध नहीं किया, बल्कि मदद ही की है, जो श्रीलंका जानता भी है। साथ ही भारत में जो कुछ भी होता है उसका असर पड़ोसी देश श्रीलंका पर जरूर पड़ता है। वहीं अनुरा की इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि देखा जाए तो ये दौरा पीएम मोदी को अनुरा के साथ पर्सनल बॉन्ड बनाने का मौका देगा। पीएम से हम ये उम्मीद भी करते हैं कि वे अनुरा को श्रीलंका की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भारत के कमिटमेंट को बताएं। वहीं श्रीलंका साउथ इंडिया के साथ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर भी काम करे। अब सवाल यह है कि दिशानायके का भारत को लेकर क्या रुख रहा है और अब उसमें क्या बदलाव दिख रहा है। वैसे अगर हम दिशानायके के अतीत को देखें तो उनका रुख भारत के खिलाफ ही रहा है, लेकिन अब उसमें बदलाव नजर आता आ रहा है। जैसा कि अनुरा की आइडियोलॉजी है वह उन्हें कहीं और खींचती है, लेकिन उनकी आर्थिक और राजनीतिक मजबूरियां उन्हें भारत के साथ जोड़ती है। ऐसे में दिशानायके समझते हैं कि भारत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। दरअसल पारंपरिक तौर पर दिशानायके और उनकी पार्टी जेवीपी, जो अब एनपीपी बन गई है, उसको चीन समर्थन पार्टी कहा जाता है। जेवीपी के संस्थापक रोहाना विजयवीरा ने 1980 के दशक में भारत को श्रीलंकाई हितों का दुश्मन बताया था। दिशानायके भी समय समय पर भारत के भारतीय निवेश और भारत के खिलाफ बयान देते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने अडानी ग्रुप की 450 मेगावाट के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को भी रद्द करने की घोषणा की थी। हालांकि अपने चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि श्रीलंका के समुद्र, जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इस तरीके से न किया जाए जिससे भारत या क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हो। उनकी सरकार नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मामलों में भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी। अब जब फरवरी 2024 में दिशानायके भारत सरकार के न्योते पर नई दिल्ली आए तो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। मीटिंग में अनुरा ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की थी। वहीं एस जयशंकर ने कहा था कि भारत हमेशा श्रीलंका का एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद साझेदार बनकर रहेगा। अब जैसा कि भारत के विश्व में अपनी एक छवि के साथ उभरा है, तो भारत के पड़ोसी देश ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो भारत के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी मोल ले। और श्रीलंका तो लंबे समय से भारत की तरफ मित्र भाव और सहयोग भाव के लिए अपेक्षित ही रहा है। तो अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी नहीं चाहेंगे कि इन रिश्तों में किसी भी तरह की कोई खटास पैदा हो। वहीं निरंतर विकास और ज़रूरतों के मद्देनज़र ही दिशानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन की बजाय भारत को चुना है। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा। ऐसे ही किसी चर्चित मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।